लाहौर की ट्रकावाला फैमिली और तीफी बट फैमिली ने अपनी दुश्मनी में कई लोगों की जानें गंवाई। पहले तो ये जानें ट्रकावाला फैमिली की तरफ से जाती रही, लेकिन पिछले कुछ अरसे में बट फैमिली, जो तीफी बट फैमिली है, तीफी बट समेत जानें गंवा बैठे। अब क्या ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी? लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वैसे तो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो कि सीसीडी के सरबराह हैं, उनकी तरफ से भी कहा था कि सब लोग अपनी दुश्मनियां ख़त्म कर दें, वरना दुबई चले जाएं, बाहर चले जाएं। और क्या ये दुश्मनी ख़त्म होगी? अब मैं थोड़ा सा आपको इसका माजी भी बताऊंगा। बालाज कत्ल केस में तमीमा बयान एक सामने आया है, जिसमें ये तादील भट्ट जो कि तीफी भट्ट साहब के छोटे साहबजादे हैं, उनको भी शामिल किया गया। और ये बयान जो है अमीर मसहब जो हैं उनकी जानिब से सामने आया था, उन्होंने ये बयान दिया था। पेशे से वकील हैं। अब थोड़ा सा माजी और हाल का मुआवजा करें तो पढ़ाई लिखाई में माजी की निस्बत हाल के जो लोग हैं, चाहे वो बालाज फैमिली के हैं, चाहे वो तीफी भट्ट फैमिली के हैं, ये पढ़े लिखे हैं। और कुछ जैसे तीफी भट्ट साहब का साहबजादे तो मेरा ख्याल है कोई एचिसन से भी पढ़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल फिर वही बात आ जाती है, दुश्मनी है ना, तो उसमें कोई एचिसन मैटर करता है, ना उसके अंदर कोई कैथीड्रल मैटर करता है, या कोई और मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर तादील भट्ट साहब जो कि तीफी भट्ट साहब की अगली पीढ़ी हैं, तीफी भट्ट साहब के साथ तो जो हुआ एक मुबैना पुलिस मुकाबला, जो कि रवायती तरीके से दोस्त साथी छुड़ाने आए और उसके बाद वो उन्हीं की गोलियों का शिकार हो गए, बाकी तमाम लोग मासूम थे। 18 फरवरी 2024 को अमीर बालाज को कत्ल कर दिया जाता है एक शादी की तकरीब में। अब जो तमीमा बयान आया है, इसमें इसमें यह कहा गया है कि कत्ल के वक्त तादील भट्ट भी जाए वकूआ पर मौजूद थे, क्योंकि इससे पहले यह कहा गया था कि तीफी भट्ट मौजूद थे, फिर यह कहा गया कि गोगी भट्ट भी पिछली सीट पे बैठे थे। और अब वो ये कहा गया कि जब एक उनके अजीज ने बताया, अमीर मसहब के जो शादी में शरीक थे, उन्होंने कहा कि जब हम निकले तो पार्किंग के करीब हमने देखा कि तादील भट्ट जो है ये फायरिंग करते हुए वहां से गए हैं। और एक गाड़ी थी सफेद रंग की, उसमें जब दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि रोशनी में दरवाजे की, कि सामने फ्रंट सीट पे तीफी भट्ट बैठे हैं, बैक साइड पे गोगी भट्ट बैठे हैं, और ये भी उसमें सवार हो गए। हम बात फिर वही कर रहे हैं कि क्या ये दुश्मनियां खत्म होंगी या ये मजीद चलेंगी? बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि दुश्मनियां अभी खत्म होंगी, कम अज कम इस तमीमा बयान जो सामने आया है, इस बयान से तो ऐसा नहीं लग रहा। बहरहाल इसके बाद तादील भट्ट का नाम जो है वो उसमें पहले शामिल नहीं था। फिर उस बयान के बाद आगे गोगी भट्ट साहब जो कि कजन है तीफी भट्ट के, वो अभी तक जो है वो उनके बारे में कोई इतलात नहीं है, क्या वो लापता हैं, रूपोश है या कस्टडी में है। अभी तक कोई चीज ऑथेंटिक सामने नहीं है। बातें तो जितने मुंह उतनी बातें की जा रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बात आ गई कि जी सोशल मीडिया ना, सोशल मीडिया पे तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब ताजीम भट्ट जो कि तीफी भट्ट के बड़े साहबजादे हैं, उन्होंने अपने वालिद की जगह पर पग पहनी, और उस पग पहनने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो वालिद के नक्शे कदम पर चलेंगे। लेकिन हमारे कुछ दोस्त, हमारे साथी इस तरह की गुफ्तगू शुरू कर दी, उन्हें को हो नक्शे कदम पे चलेंगे, इसका मतलब है कि कत्लो गारत होगा, दुश्मनियां चलेंगी, भत्ते लेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ी सी चीज मैं क्लियर करना चाहूं कि तीफी भट्ट जो है वो अकबरी मंडी के जो ताजर हैं उनके चेयरमैन थे, उनकी जो तंजीम थी उसके चेयरमैन थे, और पिछले 30 साल से ये ओहदा उनके पास था। और अब उनके इंतकाल के बाद उस ताजर बरादरी ने उसको जो उनके साहबजादे हैं ताजीम भट्ट, उनको ये पग पहना दी है। और वो उस तनाजर में बात कर रहे थे कि जैसे मेरे वालिद ने ताजर बरादरी की खिदमत की, मैं वैसे ही करूंगा। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के बारे में कहा गया कि जी वो हमजा शहबाज ने कॉल की और उन्होंने कहा तुम जानती नहीं हो तीफी भट्ट को, अपने वालिद साहब से पूछो। बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई। और अच्छा, फिर ये वही बातें हैं जो हम बैठ के टेवे लगा रहे होते हैं कि हो जी ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। या तो ये बात फिर अगर हुई है तो फिर हमजा शहबाज ने बताई है, और अगर हमजा शहबाज साहब ने बताई है तो फिर इसको ऑन करे, मैंने बताई है, या फिर ये बात मरियम नवाज साहिबा ने बताई है। अब वो दोनों तरफ से कोई बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि ये बात सिर्फ एक सोची गई है कि जी ऐसा हुआ होगा। तीफी भट्ट के हवाले से मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि जब साबिक वजीर आजम ये जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुए हैं, इससे पहले जब वो लाहौर आए थे, पाकिस्तान वापस आए थे जलावतनी के बाद, तो
ताजर बरादरी ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया था। उसमें तीफी भट्ट के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पेश थे। और नवाज शरीफ साहब ने जब मीनार पाकिस्तान पे खिताब किया था, वो याद होगा कबूतर वाला खिताब, उस वक्त भी तीफी भट्ट साहब और उनके कहने पर पूरी ताजर बरादरी, अकबरी मंडी की हो या दूसरी जो उधर से हो, ये वहां पर मौजूद थी, जो उनके इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंची थी। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत की, तो ये बात बड़ी क्लियर है कि जब मियां साहब की हुकूमत आती है तो ताजर बरादरी बड़ी खुश होती है, क्योंकि शायद मियां साहब खुद भी एक बिजनेसमैन है। तो जब वो बिजनेसमैन आके हुकूमत करता है तो वो कहता है कि भाई मैं बाकी के बिजनेसमैनों को भी साथ देके चलो। तो बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है, जो बानी पीटीआई इमरान खान की बार पे बड़ी दिल बर्दाश्ता थी, बड़ी घबराई हुई थी, बिजनेसमैन कम्युनिटी उनके साथ नहीं थी। अब बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है उसने तीफी भट्ट उनको तमाम मामलात को लेकर उधर जलसे पर पहुंचे, और वो एक भरपूर जलसा था, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं पॉइंट की तरफ वापस। जब इतने ज्यादा, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना गुंजल, जब इतने ज्यादा गुंजल पड़ जाते हैं, और कि जी अब उनके बेटे तादील भट्ट का नाम भी आ गया, तीफी भट्ट को भी गोली लग गई। इससे पहले मीर बालाज की मैं बात करूं तो मीर बालाज से पहले उनके वालिद, उनके दादा, उनका भी मर्डर हुआ। उसके बाद अब ये तीफी भट्ट के भाई जावेद भट्ट साहब का भी मर्डर हुआ। तीफी भट्ट साहब मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। उनको साथी, मुकाबला भी क्या था जी, साथी कहते हैं, छुड़ाने के लिए आए थे। बहरहाल उनके साथी छुड़ाने के लिए आए। और वो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आखिर में आपसे शेयर करूंगा कि इतलात ये है कि तीफी भट्ट साहब के जो भाई हैं अजहर गुलशन, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब हैं, और अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाकायदा ज्वाइन करने जा रहे हैं। क्या मुमकिन है कि उनके जहन में ये हो कि आप जरा सियासी तौर पर खुद इन हो, तो फिर चीजें तगड़ी हो जाती हैं। क्योंकि अब अगर ये अजहर गुलशन साहब चले जाते हैं पीपल्स पार्टी में, तो ताजर बरादरी में मैंने जैसे आपको बताया कि तीफी भट्ट साहब का बड़ा इन्फ्लुएंस था, तो यकीनन ये इन्फ्लुएंस का फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाहौर में होगा। इससे पहले अभी हम वक्त की बात करें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी लाहौर में बिल्कुल डेड हो चुकी है। अगर उनको अजहर गुलशन जैसा बंदा मिलता है जिसके कहने पे ताजर बरादरी साथ चलती है एक्टिवली, तो यकीनन बहुत ज्यादा तो नहीं, किसी हद तक फायदा जरूर होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और आखिर में यही बात कि ये चीजें देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि ये दुश्मनदारी सुहेल जफर चट्टा साहब के बकौल बाहर चले जाएं या दुश्मनी खत्म हो जाए। बाहर जाने का तो पता नहीं जाने देते हैं कि नहीं उनको हुकूमत, लेकिन दुश्मनी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।